आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। और मित्रों, मैं आशा करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि ये जितने भी वनडे एग्जाम हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए अपने क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा मित्रों कि वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती हैं। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती हैं। चलिए अपने क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में मित्रों कहा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बताएंगे वर्णमाला किसे कहेंगे, बताएंगे। आपका ऑप्शन में दिया गया है कि शब्द समूह को, दूसरे में कहा गया है वर्णों के संकलन को, तीसरे में आपका कहा गया है शब्द गणना को और चौथे में आपका कहा गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताएंगे मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन में आपका दिया गया है शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर और चौथा आपका दिया गया है वर्ड। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो मित्रों, इसमें आपका जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों वर्ड होती है। ठीक है, अच्छा बताइए, वर्ड कहते किसे हैं, शब्द किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्द की, कि शब्द किसे कहते हैं। तो मित्रों, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया म प्लस ट प्लस र, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे मित्रों तो मटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क प्लस ल, दोनों को ऐड कर देंगे तो कल हो जाएगा। आपका एक शब्द का मतलब एक शब्द दोनों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हो गया। ठीक है, दोनों वर्णों को मिलाकर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन मित्रों जो है, व्यंजन आपका, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की जाती है। क्या क्या की जाती है मित्रों? तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की जाती है। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। ठीक है, चलिए अब स्वर की बात करते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर कहेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए अब वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण आपका जो है मित्रों, वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या शब्द। क्या होता है? ध्वनि या शब्द। हम जब कुछ भी उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उसे एक प्रकार से हम क्या कहेंगे? उसे एक प्रकार से हम क्या कहेंगे मित्रों? तो उसे एक प्रकार से हम वर्ण कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन सी होती है? तो वर्ण होती है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड है। बताएंगे कितने वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में। बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन में आपका दिया गया है 50, दूसरे में 52, तीसरे में 54 और चौथे में आपका कहा गया है 55। बताएंगे 50 या फिर 52 या फिर 54 या फिर 55। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला में मित्रों आपका 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। उच्चारण के आधार पर मित्रों, उच्चारण के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, लेकिन इनमें जो है 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? तो 11 स्वर और 41 व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी हमने पहले जिक्र किया मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मेरे कहने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है मित्रों, ये आपका वर्ड है। पूछा गया क्वेश्चन लेके आया हूँ मित्र, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। और खासकर यूपीपी के लिए और आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, इनमें तो अवश्य ही पूछे जाएंगे ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, पांचवें में कहा गया है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। बताएंगे व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे। बताएंगे तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को आपका अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? अक्षर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। बताएंगे
हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन में आपका दिया गया है 14, तीसरे में 13, दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे में आपका दिया गया है 5। बताएंगे मित्रों हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो आपको पता होगा शायद कि हिंदी भाषा में मित्रों आपका 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? बताएंगे मित्रों हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में आपका बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, 33 आपका पूरी तरह से सही है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में आपका 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। 8वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? बताएंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? ऑप्शन में आपका दिया गया है कि अक्षर कहेंगे, या फिर व्यंजन कहेंगे, या फिर स्वर कहेंगे, या फिर अनुस्वार कहेंगे। बताएंगे तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे मित्रों? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बताएंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताएंगे तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी हमने बताया मित्रों कि 33 है। कितनी है? 33 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 10वें में आपका कहा गया है मित्रों कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहेंगे? बताएंगे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहेंगे? बताएंगे ऑप्शन में आपका दिया गया है संज्ञा कहेंगे, या फिर स्वर कहेंगे, या फिर व्यंजन कहेंगे, या फिर विसर्ग कहेंगे। बताएंगे तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम स्वर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे मित्रों? उन्हें हम स्वर कहेंगे। स्वर की परिभाषा भी अभी हमने आपको बताई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है 11वें में कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताएंगे मित्रों मेरे कहने से क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए 11वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताएंगे ऑप्शन में आपका दिया गया है ए में दिया गया है 2, दूसरे में कहा गया है 6, तीसरे में आपका 4 दिया गया है और चौथे में आपका 8 दिया गया है। बताएंगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मित्रों हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है 12वें में वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताएंगे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में मित्रों स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है आपका ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताएंगे मित्रों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? पहले में कहा गया है शब्द को, दूसरे में कहा गया है अर्थ को, तीसरे में आपका कहा गया है वर्ड को और चौथे में आपका कहा गया है मात्रा को। बताएंगे कौन सा सही होगा? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है मित्रों ये आपकी शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14वें में आपका कहा गया है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताएंगे मित्रों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? वर्णमाला कहेंगे। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताएंगे मित्रों वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को मित्रों ऑप्शन में आपका दे दिया गया है कि वर्णमाला कहते हैं, या फिर सर्वनाम कहते हैं, या फिर अक्षर कहते हैं, या फिर क्रिया कहते हैं। बताएंगे वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? तो वर्णों के समुदाय को मित्रों आपका वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? वर्णमाला कहेंगे। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, बताएंगे हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? बताएंगे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? और हाँ अपने अपने स्कोर लास्ट में हमको ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही होते हैं। चलिए 17वें में आपका कहा गया कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है मित्रों आपकी क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। चलिए
18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। 18वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में दीर्घ स्वर है, बताएंगे निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है ई, दूसरे में आपका कहा गया है ए, तीसरे में आपका दिया गया है बड़ी ई, चौथे में आपका कहा गया है ए। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो निम्न में दीर्घ स्वर जो है मित्रों ये बड़ी ई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं है पूछा गया है मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन में आपका दे दिया गया है कि आ, दूसरे में ई, और तीसरे में ऊ, और चौथे में आपका ओ दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये आपका डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है मित्रों, ओ होगा, ठीक है, जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें दिया गया है आपका कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। बताएंगे मित्रों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में आपका दिया गया है कि 11 होती है, दूसरे में कहा गया है 4 होती है, तीसरे में कहा गया है 7 होती है, या फिर चौथे में आपका कहा गया है कि 2 होती है। बताएंगे तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है आपकी 4 होती है। कितनी होती है मित्रों, 4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। बताएंगे निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो निम्न में दीर्घ स्वर जो है आपका आ है। कौन सा है मित्रों, आ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 22वें में कहा गया कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बताएंगे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ मित्रों। तो निवेदन है कि पढ़ के जरूर जाइएगा। और चलिए क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बताएंगे ऑप्शन में आपका दिया गया है कि अनुस्वार, दूसरे में अनुनासिक, तीसरे में ह्रस्व, और चौथे में आपका प्लुत दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है मित्रों। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो प्लुत स्वर में अधिक समय लगता है। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें कहा गया कि प्लुत स्वर कौन सा है। बताएंगे मित्रों प्लुत स्वर कौन सा है। तो ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से ओम सही है आपका। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं मित्रों, जिसमें आपका दिया गया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नहीं आएगा ये पूछा गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन में आपका दिया गया है अग्र स्वर, दूसरे में कहा गया है पश्च स्वर, तीसरे में आपका कहा गया है मध्य स्वर, और चौथे में आपका कहा गया है विवृत स्वर। बताएंगे मित्रों तो विवृत स्वर जो होता है मित्रों, ये आपका पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये जो है जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं। बताएंगे मध्य स्वर किसे कहेंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है ऊ को, दूसरे में कहा गया है ई को, तीसरे में आपका कहा गया है बड़ी ई को, चौथे में आपका कहा गया है अ को। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है मित्रों। मध्य स्वर जो है हम अ को कहते हैं। किसे कहते हैं, अ को कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ अपने अपने स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा मित्रों। अगली क्लास तक आपसे विदा लेना चाहूँगा। एक निवेदन है कि क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।